अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब। एक वेजिटेबल है मेरे पास, प्योर वेजिटेरियन। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेबल लवर हैं या मज़हबी एतबार से वेजिटेरियन हैं, उनके लिए एक मज़ेदार जायका और एक सी फूड की कॉम्बिनेशन। हमारे जो फॉरेस्ट कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, बैंकॉक, ताइवान, कोरिया, इन मुल्कों के कुछ डिफरेंट खाने होते हैं। आज उसमें से इंडोनेशिया स्टाइल की फ़िश हम लेके आए हैं आपके लिए, और देखेंगे आसानी के साथ किस तरीके से ये तरतीब हम देते हैं। जम्स को पहले थोड़ा सा भगा लें, और इसके लिए एक ही चीज़ है पाकिस्तान में, वो है सेफगार्ड हैंड वॉश। चलें जनाब। अच्छा, फ़िश वही एक चीज़ कि कोई कैद नहीं है, आप जो फ़िश यूज़ करना चाहें। बस दो चीज़ों का ख्याल कि उसमें कांटे ना हों बारीक बारीक, और वो बासी ना हो, ख़राब ना हो। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन के जव्वे, अदरक का टुकड़ा, तकरीबन अदरक का टुकड़ा 2 इंच का, और 4 जव्वे लहसुन के दरमियाने साइज़ के। अगर बहुत ही छोटे हैं तो उस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ज़रा सा इसको कुचल लें। बहुत सारे इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान के खाने ऐसे हैं कि अगर उनकी आप लुक देखेंगे तो वो बिल्कुल हमारे खानों जैसे हैं, क्योंकि उनका भी कल्चर कोई ज़्यादा हमसे डिफरेंट नहीं है। ज़्यादातर मुस्लिम खाने वहाँ बनाए जाते हैं, और करी बड़े शौक़ से बनती है वहाँ पे, और मुख्तलिफ़ स्टाइल की करी का इस्तेमाल होता है। और जैसे इंडिया में कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम या कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरीके से इंडोनेशियन खानों में भी कोकोनट का इस्तेमाल वाफिर मकदार में किया जाता है। अदरक, लहसुन दोनों को बारीक काटने के बाद, एक अदद दरमियानी प्याज को बारीक काट लेंगे, और फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों को एक साथ पकाना है। अच्छा, अमूमन कुकिंग में हम पहले लहसुन और फिर अदरक, या लहसुन अदरक शामिल करके इसको पकाते हैं, और फिर दूसरी चीज़ें शामिल करते हैं, तो वो एक डिफरेंट जायका हमें मिल जाता है। लेकिन अगर इस अदरक लहसुन के साथ हम कुछ और वेजिटेबल, मिसाल के तौर पे हरी मिर्च, प्याज, टमाटर को भी साथ पकाएं, तो फिर जायका बहुत मुख्तलिफ आपको मिलेगा। एक दरमियानी से छोटी प्याज, इसको भी हमने स्लाइस करने के बाद रफली सा चॉप कर लेंगे। याद रखिएगा, प्याज दरमियानी से छोटी। स्लाइस और स्लाइस के बाद इस तरीके से इसको थोड़ा छोटा काट लें, ताकि कुकिंग के बाद प्याज का अपना जो वजूद होता है वो तमाम का तमाम गायब हो जाए, और हमें प्याज का जायका, उसकी मिठास और उसका फ्लेवर जो होता है, अरोमा जिसको हम कहते हैं, वो हमें मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल,
लगभग 3-4 टेबल स्पून। और इस ऑयल में ये तीनों वेजिटेबल यानी कि लहसुन, अदरक और प्याज, ये तीनों एक साथ ये शामिल कर देंगे। अच्छा, फिश का मैं बता चुका हूँ जनाब। आप चाहें तो विद बोन फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग विद बोन फिश को बड़ा पसंद करते हैं जिसके अंदर बोन मौजूद हो, और बाकी पसंद की बात है अपनी अपनी। लेकिन बस जो बारीक कांटे होते हैं उनका ज़रूर ख्याल रख लें, क्योंकि वो बाज़ वक्त बहुत तकलीफ़ दे अमल उनके साथ हो जाता है कि अगर वो हलक में, थ्रोट में कहीं पर रुक जाएं, फंस जाएं या कोई और नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो तकलीफ़ का बाइस बन जाते हैं और बहुत शदीद, ख़ास तौर पे बच्चों में। तो फ़िश पकाते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त, सर्विंग करते वक्त, इन चीज़ों को ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि जो आप फ़िश ख़रीद रहे हैं वो किस क्वालिटी की है और उसमें बारीक कांटे कितने हैं, और कोशिश करें कुकिंग से पहले उन कांटों को ढूंढ के निकाल लें। प्याज, अदरक, लहसुन को थोड़ा सा नरम करना है। बस जैसे ही थोड़ा सा नरम हो जाए तो एक बे लीफ ले लें, उसके 2 पीस करके खुशबू के लिए, और ये बाद में आप कुकिंग के बाद निकाल भी सकते हैं। अच्छा, बे लीफ का अपना कोई जायका नहीं होता, याद रखिएगा, ये सिर्फ खुशबू के लिए। गरम मसाले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई जायके को चेंज कर देती हैं। तो इस ऑल डिपेंड कि आप किस चीज़ का किस तरीके से किस खाने में कैसा इस्तेमाल है। तो इस ऑल डिपेंड कि आप क्या फ्लेवर उसमें से हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे जब थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन नरम हो जाए तो अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, अगर कम करनी है तो 1 चाय की चमची तक आप ला सकते हैं, याद रखिएगा। ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची, और यहाँ पे लेमन स्किन है मेरे पास, लेमन जिस भी इसको कहते हैं। और सिंपल एक लेमन लेके और ऊपर का जो स्किन होती है उसकी जो बारीक छिलका होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं कद्दूकश कीजिएगा, नहीं तो वो अंदर का वाइट भी आ जाएगा और उसमें कड़वाहट होती है बहुत ज़्यादा। तो 1/4 चाय की चमची लेमन की खुशबू के लिए लेमन जिस्ट या स्किन उसकी हमने शामिल करनी है, और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। कुछ खाने होते हैं जिसमें जल्दी नहीं की जाती, अगर जल्दी उसके अंदर किया जाए तो फिर नुकसान हमारा ही होता है। यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है जो हर पाकिस्तानी जानता है, और इसके बगैर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो वजूद में नहीं आ सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमली, इमली का पानी, इमली का पेस्ट। ये दोनों बड़ी कीमती चीज़ हैं, और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो ये एक बेहतरीन साथी है हमारा। ये शामिल करके थोड़ा सा इसको मोहलत देंगे पकने की। और चूल्हे की लो स्लो रखेंगे, याद रखिएगा। प्याज, अदरक, लहसुन पे ज़रा सा भी कलर नहीं आना चाहिए, सिर्फ नरम हो। नरम होने के बाद हमने मसाले और फिर इमली का गाढ़ा वाला पानी वो शामिल कर देना। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा पेस्ट आपका इमली का बन जाए तो फिर आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करने, और अगर इमली का गाढ़ा वाला पानी है तो वो 1/4 कप के बराबर, ताकि वो बैलेंस एक हो जाए। याद रखिएगा कि वज़न मसाले के साथ अज्जा बाकी की जो चीज़ें डल रही हैं उससे हम जायके के स्टेप बनाते हैं, और एंड में हमें हमारा मतलूबा जायका मिल जाता है। लेकिन अगर हम
अंदाजे के मुताबिक काम करें और ये सोच के काम ना करें कि इसमें से हमने जायका कौन सा हासिल करना है, तो फिर शायद ज़रा सा मुश्किल काम हो जाए। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए मसाले की खुशबू इन्हेंस होने के लिए। तो क्वार्टर कप, आधा कप पानी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा जायके के हिसाब से इस पर नमक, थोड़ा सा हम बाद में इजाफा किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, ये डन। अब इसको मैं हटा के रख लेता हूँ यहाँ, चूल्हे की लो, और इसको हम ढक देंगे ताकि ये बड़े मज़े से तैयार हो जाए और खुशबू इसकी ज़ाया ना हो। यहाँ फ़िश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, झींगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉबस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जैसे और बहुत सारे सी फूड हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि अगर आप क्रैप पसंद करते हैं तो क्रैप को उबाल के, साफ़ करके उबाल के उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, उसमें भी ये फ्लेवर हम शामिल कर सकते हैं। इवन कि क्रैप मीट निकाल के वो भी हम पका सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये बैलेंस जो है ये सी फूड का है। आप चाहें कि इस मसाले, इस बैलेंस के साथ आप चिकन इसमें शामिल कर दें या बीफ शामिल कर दें, तो आपको जायका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टोटल डिफरेंट जायका हो जाएगा इसका। याद रखिएगा, यहाँ पे फ़िश कोई सी भी ले लें, फ़िले हो ज़रा अच्छा, और उसको हमने छोटे क्यूब में काट लेना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑयल तकरीबन 2-3 टेबल स्पून सिर्फ पैन को हल्का सा ऑयली करना है, चिकना रहे। और जो फ़िश के क्यूब हमने शामिल काटे हैं, ये इसके अंदर हमने शैलो फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, अब एक बड़ा कीमती सवाल। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें मुझ तक कैसे आ जाती हैं। यकीनन आप में से बहुत सारों के ज़हन में ये सवाल होगा कि जाकिर भाई, जब ये ग्रेवी तैयार हो गई तो फ़िश काट के इसमें डाल के पका लें। बिल्कुल सही फरमाया, पक सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि फ़िश की अपनी एक ख़ास स्मेल होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें और थोड़ा सा उसकी खुशबू को हटा दें उसमें से, तो फिर फ़िश बड़ी जायकेदार होती है। लेकिन अगर वो खुशबू ग्रेवी में रच बस जाए, यानी कि फ़िश का जो कुदरती पानी है, वो पानी अगर ग्रेवी के साथ मिल जाएगा, तो फ़िश खाना बास वक्त नामुमकिन वाली बात होगी। और ख़ास तौर पे यंगस्टर, उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे बहुत एहतियात से इसको आपने शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि फ़िश का कच्चापन दूर हो जाए, अपना जो कुदरती पानी है गोश्त का, अपना जो फ़िश के, वो ख़त्म हो जाए। और फ़िश की जो स्मेल है, एक अपनी ज़ात इसकी खुशबू है। भले आप कोई सी भी फ़िश ले लें, उसकी अपनी एक खुशबू होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल बहुत कीमती है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको शैलो फ्राई कर रहा हूँ, इसका कलर वाइट, पिंक से वाइट हो चुका है। और ये साइन है कि हाँ जी, इसकी जो खुशबू या स्मेल जो भी आप कहें, वो इसमें से हट गई है। और अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके पकने दें इसको। यहाँ पे जो इसका मसाला हमने बनाया है, वो बड़ा मज़ेदार कलर में आ चुका है। और अब जो अमल हमने करना है वो है जनाब
1 पाव कोकोनट मिल्क। अच्छा, कोकोनट मिल्क डब्बे में आपको मिलेगा, टिन पैक में, याद रखिएगा। बाज़ लोग वो ड्राई पाउडर कोकोनट मिल्क का पाउडर ले आते हैं, उसको बना के करते हैं। वो सिर्फ ड्रिंक की हद तक तो अच्छा है, लेकिन कुकिंग की हद के लिए अच्छा नहीं है। कुकिंग के लिए आपने कोकोनट मिल्क डब्बे वाला, टिन के अंदर आपको मिलेगा। थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, बैंकॉक, हांगकॉन्ग का मेड, ठीक है, वो लेना है और वो इसमें शामिल करना है। और यहाँ पे फ़िश का चूल्हा परफेक्ट रेडी है। वक्त इसके साथ ही छोटे से ब्रेक का भी है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब स्लो आंच पे ये ग्रेवी जो हमने कोकोनट मिल्क शामिल किया है, इसको पकाना है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक कुकम्बर छील के लंबाई में लेंथ वाइज 1 के 4 करेंगे, और उसके बाद उसके बीज वाला हिस्सा ये आप देख सकते हैं कि ये जो बीज इसका पूरी लेयर होगी पट्टा, ये हमने इसका बीज का ये निकाल लेना है। ये निकाल लें। ये कुकम्बर है हमारे पास बगैर बीज के, ये हटा लेंगे और इन एक कुकम्बर दरमियाने साइज़ का, इसको थोड़ा सा दरमियाने पीसेस में। पाकिस्तानी खानों में कुकम्बर का इस्तेमाल कुकिंग में नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर कुकम्बर का इस्तेमाल कुकिंग में बतौर वेजिटेबल इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में हम कुकम्बर को, खीरे को सिर्फ सैलिड की हद तक समझते हैं। मिक्स सैलिड बना ली, मैरिनेटेड सैलिड या फ्रेश काट के कुकम्बर सर्व कर दिया, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल हम नहीं जानते। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में कुकम्बर एक वेजिटेबल है, जैसे टमाटो, उसको आप कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, सैलिड में भी इस्तेमाल करते हैं, सूप में भी करते हैं, डेजर्ट में भी करते हैं, और उसका केचप भी बनता है। तो इसी तरीके से कुकम्बर भी एक वेजिटेबल है, इसको बतौर वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट जो है पक्का, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग सिर्फ खीरे को बतौर सैलिड पसंद करते हैं। लेकिन अगर खीरा किसी फॉर्म में पक के हमारे सामने आ जाए तो हम पहले तो मजाक उड़ाएंगे पकाने वाले का, और फिर उस खाने को हम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमने कभी उसको खाया नहीं है, कभी हमने उसको समझा नहीं। लेकिन कुकम्बर बताते खुद एक वेजिटेबल है, उसका आप डिपेंड है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैंकॉक, मलेशिया, ताइवान, कोरिया, हांगकॉन्ग, ये वो कंट्रीज़ हैं कि यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ वेजिटेबल का मुख्तलिफ़ स्टाइल से इस्तेमाल किया जाता है और उसका जायका बड़ा मज़ेदार हासिल होता है जनाब। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पुदीने के पत्ते। क्वार्टर गड्डी अगर बहुत बड़ी गड्डी है, और अगर छोटी गड्डी है पुदीने की, तो फिर आधी गड्डी के पत्ते, सिर्फ ओनली डंडियाँ हटा के, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि पुदीने की डंडियों का इस्तेमाल हो, क्योंकि पुदीने की डंडी चाहे कुछ भी आप कर लें गलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये बारीक काट के ये हमने पुदीना इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पक जाने के बाद। और अब इसकी खुशबू, और जैसे ही पुदीना शामिल किया तो इसके अंदर ये जो फ्राई करी हुई फ़िश थी ये हमने इसमें ड्रॉप कर दी है। और अब यहाँ पे चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि इसकी भुनाई का अमल बहुत शानदार सा हो जाए। रूटीन से बिल्कुल हट के है, जायका इसका बड़ा डिफरेंट। लेकिन याद रखिएगा कि हमने इसमें हल्दी भी इस्तेमाल करी है, पिसी लाल मिर्च भी इस्तेमाल करी है, ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो ये प्लस और माइनस हमारा वाला जायका इसमें आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारे खानों से बहुत दूर का खाना है ये, और उसकी तो बेस्ट सर्विंग होगी वो राइस होगी, ये रोटी के साथ सर्व नहीं होता। यहाँ मैं इसको फाइनल टच दे दूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की।
तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी लुक स्लो आंच पे जब तमाम चीज़ें शामिल कर दी तो ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल वाज़े तौर से थैंक यू हमारी टीम का कि वो एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन के साथ साथ उसकी फुटेज भी दिखा देते हैं। भाई ये जब ऑयल आपको हल्का हल्का नज़र आ जाए तो ये परफेक्ट साइन है कि खाना हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब आपने इसको सर्व कर देना है। सर्विंग मैं बता चुका हूँ जनाब कि ये राइस के साथ सर्व होगी। अगर आप चाहें कि इसको रोटी नान कुलचे के साथ सर्व तो ज़रा सा शायद मज़ा वो नहीं आएगा जो असल आना चाहिए। तो ये आ गई जनाब आपकी इंडोनेशियन फ़िश करी कह लें, इसको फ़िश मसाला कह लें, इन इंडोनेशियन स्टाइल। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी वेजिटेरियन सफ़र की तरफ। अब वेजिटेरियन सफ़र के लिए ऑयल, क्वार्टर कप के बराबर, एक अदद प्याज, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये दीजिए जनाब। प्याज, थोड़ा सा पक जाने के बाद इसके अंदर हमने लहसुन शामिल करना है। को मैं इधर कर लूं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब ब्रिंजल। और ब्रिंजल कभी भी काट के खुले में ना रखें या प्लेट में या बर्तन में ना रखें। इसका तरीका ये कि फ़ौरन काटने के बाद इसको पानी में डुबो दें। तो एक तो ये अपने ओरिजिनल कलर में रहेगा, और सेकंड जो सबसे कीमती अमल होगा वो अमल है ब्रिंजल को जैसे हम काटते हैं तो इसमें एक हल्की सी चिपचिपाहट आती है। वो चिपचिपाहट जो है बेसिकली इसका हथियार है। इसका एक ऐसा लिक्विड है कुदरती तौर से इसमें कि जिसकी वजह से कीड़ों से ये महफूज रहता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने ताकत बहुत रखी है। और अंदर से ये बिल्कुल नरम होता है आम की तरह। तो यहाँ इसको आपने काट लेना है। बिल्कुल सही, छोटे पीसेस क्यूब फॉर्म में काट के इसको आपने पानी में रखना है। और यहाँ वक्त जनाब एक ब्रेक का भी है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है जब प्याज थोड़ी सी पक जाए, और उसके बाद
क्वार्टर चाय की चमची राई दाना, क्वार्टर चाय की चमची कलौंजी, 1 चाय की चमची कुटा ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं जनाब। और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर ये शामिल करेंगे। चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो करेंगे और उसके साथ ही इसमें ये ब्रिंजल शामिल करेंगे। अब पानी आपके सामने मैंने यूज़ किया था, पानी का कलर हर कोई जानता है। अब आप देख सकते हैं कि चंद लम्हों में पानी का कलर कितना डिफरेंट हो चुका है। थोड़ा सा पानी ताकि मसाला मेरा जलने से महफूज रह जाए और इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, इंडोनेशियन फ्लेवर जनाब, स्पाइसी ब्रिंजल, स्पाइसी एग प्लांट, इसके 2-3 नाम हैं। आधा पाव दही अच्छी तरीके से फेंट के और उसके अंदर क्वार्टर कप इमली का पानी। अब दही का अपना जायका एक डिफरेंट जायका है, लेकिन अगर उसमें इमली मिल जाएगी तो फिर उसका जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। मसाला भुन गया, कलौंजी राई दाना डल गया, उसके बाद ब्रिंजल को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। क्वार्टर कप या आधा कप पानी उसमें शामिल करेंगे ताकि मसाला जलने से महफूज रहे। और उसके बाद ये दही वाला और इमली वाला मसाला इसमें हमने शामिल कर देना है। आधा पाव दही और उसके बाद नमक आप जायके के हिसाब से शामिल इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ब्रिंजल के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसके पकने में। हल्की सी हीट जो है इसको अंदर से नरम कर देती है। बहुत सारे मुल्कों में, पाकिस्तान में भी भुर्ता भी इसका खाया जाता है। इसको सालनों में भी, सब गोश्त के साथ भी बनाया जाता है, इसको सब्ज़ी के साथ भी बनाया जाता है। और अरबी जितने हैं इस वक्त वो इसकी ख़ास मखसूस सैलिड है जो इसको ओवन में पका के रोस्ट करके बाबा गनूश उसको मैश करके और फिर उसमें जैतून का तेल, सेसम सीड, चॉप पार्सली और बहुत सारी चॉप अनियन, चॉप टमाटो शामिल करके उसको बना के वो लंच में खाते हैं। तो ब्रिंजल अगर मैं कहूँ कि जो ताकतवर 5 सब्जियां हैं टॉप 5, उसमें अगर ब्रिंजल पहले या दूसरे नंबर पे हो तो गलत नहीं कहूँगा। अल्लाह ताला ने इतनी इसमें ताकत रखी है। हम कहते हैं कि आयरन जो है सेब में है बहुत ज़्यादा। आप सेब के 1 के 4 करें और ब्रिंजल के 1 के 4 करें, दोनों एक साथ रख लें। स्टॉप वॉच देखें, 60 सेकेंड, 1 मिनट बाद दोनों का रंग देख लीजिएगा। दोनों अपने कलर से बता देंगे कि आयरन किस में ज़्यादा है। ये तो वो प्रैक्टिकल या तजुर्बा है जो आप घर में अभी हाथ के हाथ कर सकते हैं। इसके लिए किसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रिंजल में कितनी ताकत है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसको आपने मसाले को कुछ नहीं करना, चलाना नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ शामिल नहीं करना, हल्का सा दम देना है। दम के अंदर ब्रिंजल नरम हो जाएगा और उसके बाद इसकी थोड़ी सी आपने भुनाई करनी है और हमारे मसालेदार एक प्लांट बिल्कुल तैयार है। ब्रिंजल, एक प्लांट, बेगन, बहुत सारे नाम हैं इसके। और अगर आपने इसको थोड़ा सा खड़ा रखना है, यानी कि हल्का सा चबाने वाली कंडीशन पे, तो बहुत ज़्यादा दम नहीं दीजिएगा, वो थोड़े से फिर खड़े रहेंगे मज़ेदार। और यहाँ बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया काटेंगे। हरी मिर्च 1 की 2 खुशबू के लिए, याद रखिएगा
खुशबू के लिए ये हरी मिर्च शामिल करेंगे इसमें, और क्वार्टर गड्डी धनिया। और इसके साथ ही मैं इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि थोड़े से खड़े ब्रिंजल अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल हलवा, भुजिया, भुर्ता बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से पड़े रहने से। और इसके साथ ही टाइम मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है जनाब, मैं आपसे साथ साथ इजाज़त भी लेता रहूं। इस वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। ये आप देख सकते हैं कि नरम हो चुकी है ये, और अब आपने जो ऑयल था वो हमें नज़र आने लगा है, तो ये साइन है। अब अगर इससे ज़्यादा भुर्ता बनाना है ना, थोड़ी देर इसको दम पे और रहना है, एकदम हलवा बन जाएगा। ये बिल्कुल आलू का भुर्ता भी बन सकता है अगर आपने एहतियात नहीं करी तो उस सूरत में। और अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब के पालने वाला है कि ऐ रब, जो कुछ तूने हमें अता किया हम तेरे एहसानमंद हैं, बस उसमें थोड़ी सी अपनी रहमत और बरकत का इजाफ़ा कर दे। ऐ रब, हमसे राज़ी हो जा और हमें अपनी राह पे रख। हम भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं, लेकिन ऐ रब, हम मांगते तुझे हैं अपने दिल से और तेरा डर हमारे दिल में रहता है। ऐ रब, इस डर में इजाफ़ा फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। उन्हीं के बाद।